हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल का और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है एलॉन मस्क की। तो एलॉन मस्क और ओपन एआई के जो सैम ऑल्टमैन है उनके ईमेल लीक हुए हैं और आप पढ़ सकते हैं चैट के अंदर क्या-क्या डिस्कशन हुई है। ये 2015 का ईमेल है और इसके अंदर क्लियर दिखाई दे रहा है कि एलॉन मस्क से बात करी गई है सैम ऑल्टमैन ने और बोला है कि हम एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाएंगे। हम चाहते ही नहीं कि गूगल इसके अंदर आगे निकले या फिर कोई भी बड़ी कंपनी निकले। एलॉन मस्क हमेशा कहते हैं उन्होंने एआई को या फिर ओपन एआई को इसलिए सपोर्ट किया था क्योंकि उनको लगता था कि भाई एआई डेमोक्रेटाइज होना चाहिए, मतलब सबके हाथ में आना चाहिए। बट अभी ओपन एआई कमर्शलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर पेड हो रहा है, वो लोगों से पैसा कमा रहा है। आपने जहां नॉन प्रॉफिट के लिए बनाया था, अब आप प्रॉफिट की तरफ जा रहे हो। इस चक्कर में एलॉन मस्क बहुत ज्यादा परेशान है। बट मेन बात तो यही है ना कि उनकी खुद की कंपनी है एक्स एआई, वो भाई ओपन सोर्स थोड़ना है, वो भी तो क्लोज सोर्स है ना। अभी रिसेंटली उन्होंने $6 बिलियन रेस करे $50 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। अब समझने की कोशिश करो कितनी तेजी से उनकी वैल्यूएशन बढ़ रही है। मई 2024 में $24 बिलियन थी, नवंबर में 50 बिलियन, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गई। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए और डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर थे। तो अब इनकी चांदी चांदी होने वाली है आने वाले कुछ टाइम के अंदर। अगर हम डिज्नी, वार्नर ब्रोस, आईबीएम की बात करके चले तो उन्होंने भी एक्स के ऊपर एड्स को रिज्यूम कर दिया है, जहां पर पहले सबने रोक दिया था, बाइकआउट किया था, भाई नहीं एक्स बेकार है, ये है वो है। अब भाई पावर ही इनके पास में आ गई है, तो सबके सब अब वापसी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी इनकी कंपनी स्पेसएक्स ने टेंडर निकाला है $555 बिलियन की वैल्यूएशन का। बेसिकली सेकेंडरी शेयर्स बेचे गए हैं $135 ईच के ऊपर, मतलब इनकी वैल्यूएशन यहाँ पहुंच गई है। लास्ट वैल्यूएशन $210 बिलियन की थी, अब $255 बिलियन तक जाती हुई दिखाई दे रही है। भाई मजाक ही चल रहा है कसम से। जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं ना, एलॉन मस्क की तो चांदी चांदी हो गई है। बाकी अगर रिपोर्ट्स की मान के चले, जो डॉज है जो कि एलॉन मस्क को हेड कर रहे हैं, जिसका गोल है यूएस के अंदर कॉस्ट कटिंग करना, तो वो $2 बिलियन तक कॉस्ट कट कर सकते हैं। कहा जा रहा है बहुत सारे खर्चों को रोका जाएगा, जिसके चक्कर में डॉलर स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई देगा। बट जो उनका ट्रेजरी बॉन्ड है उसके अंदर सेल ऑफ दिखाई दे सकता है और साथ में यूएस की इकोनॉमी भी डिफ्लेशन की तरफ जा सकती है। तो अच्छी बात है या बुरी बात है, आप बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी एलॉन मस्क ने भाई एक और चीज बोल दी है। उन्होंने बोला है अब अर्थ टू अर्थ ट्रैवल बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। ये स्पेसएक्स का प्रोजेक्ट होने वाला है, जहां पर आप यूएस से इंडिया 30 मिनट के अंदर आ जाओगे। यहाँ पर बात किया जा रहा है 1000 पैसेंजर को एक ट्रिप के अंदर लेके जाया जाएगा। और आप समझने की कोशिश करो, लॉस एंजलिस से टोरंटो 24 मिनट के अंदर, लंदन से न्यूयॉर्क 29 मिनट्स, दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को 30 मिनट्स, न्यूयॉर्क से शंघाई 39 मिनट्स। भाई एकदम लाइटनिंग स्पीड वाली चीजें चल रही है और उनका कहना है बहुत ही जल्दी ये रियलिटी बन सकती है। अब कब बनेगी ये देखने वाली बात होगी। बाकी स्पेसएक्स इसरो की सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करता हुआ दिखाई देगा। जो इसरो का GSAT-20 सैटेलाइट है, उसका वेट 4700 केजी से आगे निकल रहा है, जो कि इंडिया के पास में करेंटली कैपेसिटी नहीं है भेजने की। तो स्पेस इसके अंदर मदद करेगा। ये जो सैटेलाइट है ये 14 साल के लिए ऑपरेट करने वाली है और इंडिया के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड करेगी, इंक्लूडिंग रिमोट एरियाज। बाकी रिलायंस वाले भाई मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा डर रहे हैं इस टाइम पे स्टारलिंक और अमेजोन से। उन्होंने ट्राई को बोला है कि आप कुछ भी चीजें देने से पहले एक बार रिव्यू जरूर कर लेना, स्टारलिंक और अमेजोन क्या करना चाहते हैं इंडिया के अंदर। बेसिकली सीधी सी बात यह है, अब सैटेलाइट इंटरनेट इंडिया के अंदर आने वाला है और इसके अंदर बहुत सारे लोग आएंगे, इंक्लूडिंग बड़े प्लेयर जैसे स्टारलिंक जो कि एलॉन मस्क बैक्ड है और अमेजोन का खुद का। अब इसके ऊपर रिलायंस को ये डर है कि भाई ये ना हो बना बनाया बिजनेस खराब हो जाए। अभी रिसेंटली रिलायंस ने $23 बिलियन खर्च करे स्पेक्ट्रम ऑक्शन के अंदर, मतलब जो आप 5G 3G यूज करते हो ना सबके ऊपर। अब सैटेलाइट वाला अगर आ जाएगा तो सैटेलाइट से आपको इंटरनेट मिलने लग जाएगा, सैटेलाइट से ही सब कुछ मिलने लग जाएगा। और अगर उन्होंने बहुत ही सस्ता कर दिया तो हो जाएगी प्रॉब्लम। केनिया के अंदर $10 पर मंथ का प्लान निकाला गया था, यूएस के अंदर $120 का है और केनिया के अंदर $10, मतलब 800 साढ़े 800 रुपए। अब मान के चलो 800 साढ़े 800 रुपए में आपको प्लान मिल रहा है, जिसमें एक तरह से वाईफाई हो गया, आप कहीं पे भी ट्रेवल करो और सब कुछ चल रहा है। अब कई लोग कहेंगे भाई नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है, ये हो सकता है, उसका भी कोई ना कोई बैकअप बना लेंगे ना। तो इसके अंदर बहुत बड़ा नुकसान होता है रिलायंस जैसे जितने भी ये बड़े प्रोवाइडर थे जिन्होंने पूरा इकोसिस्टम बनाया ना, उनको शायद इसी चक्कर में मुकेश अंबानी जी डर रहे हैं। और ये उन्हीं की स्ट्रैटेजी है कि भाई सस्ते के अंदर आओ और मार्केट खराब करो पूरी की पूरी। और अब उनसे ज्यादा पैसे वाला कोई आने वाला है, वो और ज्यादा मार्केट खराब कर सकता है, इसलिए शायद डर लग रहा है। बाकी बीएसएनएल ने सैटेलाइट सर्विस निकाल दी है भाई, पहली D2D सैटेलाइट सर्विस निकाली गई है इंडिया के अंदर। बहुत बढ़िया चीज है अगर देखा जाए तो। कहा जा रहा है जो रिमोट एरियाज है
उन जगहों के ऊपर भी अब सीमलेस नेटवर्क्स मिलेंगे। चाहे आप स्पीति वैली की बात करके चलो या फिर राजस्थान के कुछ विलेजेस है उसके अंदर जहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो दिस इज वेरी गुड अगर देखा जाए तो। अभी रिसेंटली इन्होंने टेस्टिंग शुरू करी थी और कुछ ही महीने के अंदर इसको लॉन्च भी कर दिया गया है। अब कैसे काम करेगा अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि नया प्लान आएगा, क्या इंक्लूडेड रहेगा एग्जिस्टिंग प्लान के अंदर। इंडियन मोबाइल कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इस चीज को अनाउंस किया है, बट अभी फ्यूचर कैसा होगा ये देखने वाली बात है। बाकी रिलायंस की बात करके चले तो 52% स्टेक उन्होंने ऋतु कुमार के अंदर खरीद ली है। ऋतु कुमार एक लग्जरी डिजाइनर ब्रांड है जो कि लहंगे वगैरह बेचते हैं और बहुत महंगे हो गया, 8-10 लाख रुपए से स्टार्ट होते हैं मान के चलो वेडिंग आउटफिट्स। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं बड़े प्लेयर्स यही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप रिलायंस की बात करके चलो, उन्होंने रिसेंटली मनीष मल्होत्रा को खरीदा था, या फिर आप आदित्य बिरला की बात कर लो, उन्होंने सब्यसाची के 51% खरीदे थे। तो बड़े बड़े प्लेयर्स भी इसके अंदर घुस रहे हैं। बाकी हॉटस्टार का जो आरपू है Q2 का वो घटता हुआ दिखाई दिया है, 26% से $0.78 के ऊपर पहुंच गया है। अब यहाँ पे मजे वाली बात ये है आरपू कम हुआ है बट ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है बट प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वाह, ये होता है बिजनेस मॉडल। बाकी जियो स्टार ने भाई अपने प्लान्स लॉन्च करने की खबर निकाल दी है। 15 रुपए पर मंथ का प्लान हो सकता है। अब पता नहीं क्या होगा, कहाँ पे आएगा, कैसे चलेगा, मुझे कुछ नहीं पता है। कहा जा रहा है प्लेटफॉर्म आग लगा देगा, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम सबसे compete करेगा। बट क्या रहेगा, क्या हॉटस्टार का अपडेट आने वाला है, जियो सिनेमा बंद होने वाला है, क्या होगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा पर्सनली कंफ्यूज हूँ, क्योंकि पता लग जाएगा हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर कि क्या कहानी जाने वाली है। बाकी ईज माई ट्रिप की बात करके चले तो 49% स्टेक्स उन्होंने प्लेनेट एजुकेशन के अंदर खरीद ली है। अभी पिछले कुछ टाइम से ईज माई ट्रिप को भी हम देख रहे हैं एक्सपैंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका प्रॉफिट घटता हुआ दिखाई दिया है, 26.8 करोड़ में पहुंचा है, और इसका रीजन ये है एक्विजिशंस। जीवानी हॉस्पिटैलिटी के अंदर 50% स्टेक अभी इन्होंने रिसेंटली खरीदा, 100 करोड़ रुपए डाले थे। 5 स्टार होटल बनाने वाले अयोध्या के अंदर, तो भाई खर्चे हो रहे हैं और अच्छे तरीके से एक्सपैंड कर रहे हैं अपने आप को। डिलीवरी की बात करके चले तो 10.2 करोड़ रुपीस प्रॉफिट रिपोर्ट किया Q2 के अंदर। स्विगी की बात करके चले तो उनके शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए थे, स्टार्टिंग के अंदर बड़ा, उसके बाद सही होते हुए दिखाई दिए। मतलब मेरे हिसाब से भाई वैल्यूएशन सही नहीं है। ऑल दो रिटेल इन्वेस्टर है भाई, वो कुछ भी कर सकता है मार्केट के साथ में। बाकी मुझे तो समझ में नहीं आती है मार्केट वैल्यूएशन क्या है। मैंने जो स्विगी वाली जो केस स्टडी बनाई थी जहाँ पे बताया था आईपीओ कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, उसको देख लेना भाई, उसमें एग्जैक्ट यही बात बोली थी। आईपीओ आएगा, सारे नंबर खराब होने के बावजूद भी आईपीओ में निकल जाएगा, फिर महीने के बाद में जब करेक्शन आएगी फिर सबके सब केस स्टडीज बनाते हुए दिखाई देगी, अरे भाई लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया। बाकी दिल्ली एनसीआर की हाउसिंग प्राइसेस की बात करके चले 2019 से 137% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अरे भाई क्यों ले रहे हो दिल्ली एनसीआर में, भाई जहर है यहाँ पर। इतना पॉल्यूशन, इतना पॉल्यूशन, मेरे गले में खराश हो गई, इतना पॉल्यूशन हो गया है। और जो लोग कहते हैं ना दिवाली की वजह से होता है, भाई दिवाली की वजह से होता है, बताओ भाई दिवाली में जो इतना पॉल्यूशन नहीं बढ़ा, अब बढ़ रहा है। तो ना सिंपल सी बात, त्योहार त्योहार होते हैं, और ये जो पॉलिटिकल चीजें होती है या फिर जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती वो बड़ी अलग चीज होती है। अगर पराली जल रही है जिसके चक्कर में दिल्ली में पॉल्यूशन आ रहा है तो इसको सॉल्व करो ना यार। और ये तो कितने सालों पुरानी प्रॉब्लम है, इसको तो सॉल्व कर देना चाहिए था इतने टाइम तक। हर साल यही सीन हो रहा है और लोग वीडियोस बनाते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई ऐसे कर दो वैसे कर दो, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। सिंपल सी बात, उनको जो करना है वही करती है ना, तो एडवाइस दे के कोई फायदा नहीं होता। अभी रिसेंटली में मैंने दिल्ली के हाल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर बताया था कि भाई क्या क्या सिचुएशन है। मैंने उसमें कोई रेक्टिफिकेशन वाली चीजें नहीं बताई थी, क्योंकि भाई मैं कौन हूँ रेक्टिफिकेशन बताने का। उससे बहुत बड़े बड़े बंदे बैठे हैं रेक्टिफिकेशन के लिए, और उनको पता है एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। कहने को हम कहानी बना दें कि भाई ट्रॉली नहीं जलनी चाहिए, फाइन लगना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट अगर इतने टाइम से कुछ नहीं हो पा रहा तो पता नहीं क्या नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, एग्जीक्यूशन में क्या कमी आ रही है, सामने आके किसी को ये बात लेनी पड़ेगी भाई इसलिए नहीं हो रहा है वाला। अगर हम एम कैफीन की बात करके चले तो 85 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 24 में। उन्होंने नंबर्स देखो चार्ट के अंदर, भाई रेवेन्यू घटता हुआ दिखाई दिया है, एक्सपेंसेस भी इंप्रूव होते हुए दिखाई दिया है, इसके चक्कर में इनका लॉस भी थोड़ा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। बाकी ये चीज अच्छी नहीं है भाई, बिल्कुल स्केल डाउन नहीं किया, कोई नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये एकदम फ्लैट ही कहता हूँ उसको मैं, और फ्लैट मींस नेगेटिव। एक बिजनेस के लिए फ्लैट चलना अच्छा नहीं होता। आइदर आप पैसा चलाओ और रेवेन्यू बढ़ाए जाओ, आग लगा दो, और लॉस करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने एक बार मार्केट कैप्चर कर ली है, आपका एक रेवेन्यू स्टेबल नंबर के ऊपर आ गया है, तो अब आपके लॉसेस कम होने चाहिए, तब आपका बिजनेस मॉडल बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। जेप्टो की बात करके चले तो 6 गुना अपना बर्न बढ़ा दिया है, 250 करोड़ पे ले गए वो अपना। मई के महीने के अंदर 30 से 35 करोड़ का बर्न था, अक्टूबर नवंबर में 300 करोड़ तक पहुंच गया। और ये क्यों है भाई, दबा के पैसा रेज करा जा रहा है, एक ही साल के अंदर 3-3 बार पैसा रेज करा जा रहा है,
और एक्सपैंड किया जा रहा है बहुत ज्यादा तेजी से, इसलिए बर्न बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल दो स्टोर लेवल पे 70% स्टोर्स एबिटा पॉजिटिव है, ऐसा इनका कहना है, और बहुत सारे स्टोर्स पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक हेल्दी चीज है। अगर हम रितेश अग्रवाल की बात करके चले तो ओयो के अंदर 550 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन्हीं की कंपनी है। सिंपल सी बात, अपने शेयर होल्डिंग उन्होंने बढ़ाई है, पहले 30% थी, अब 32% बढ़ा दिया है। उनको दिख रहा है भाई कंपनी अच्छी जाती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर पहला एनुअल प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया था, ऑलमोस्ट 330 करोड़ के आसपास का। बाकी एप्पल इंडिया के एक्सपोर्ट्स की बात करके चले, 7 बिलियन पे पहुंच गए वो 7 महीने के अंदर। एवरेज मतलब 1 बिलियन 1 महीने के अंदर, ये हाईएस्ट है कोई भी अगर सिंगल कंपनी की बात करके चले। बढ़िया चीज है ना भाई। सबके सब बोलते थे मेक इन इंडिया अच्छी चीज नहीं है, दिख रहा है भाई बना के बेचा जा रहा है, इंडिया से चीजें बाहर जा रही है। अगर हम बाइट डांस की बात करके चले तो 300 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर वो पहुंच गए हैं। उन्होंने तीसरा बायबैक किया अपने शेयर का, जिस चक्कर में उनके शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। पिछले साल की बात करके चले, जो इनका रेवेन्यू है ना वो 30% बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, 110 बिलियन डॉलर में पहुंच गया। और अगर मैं पहले हाफ ऑफ 2024 की बात करके चलूं, रेवेन्यू 60% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अच्छी चीज है बाइट डांस के लिए। बाकी एलजी ने भाई नया डिस्प्ले निकाला है, स्ट्रेचेबल डिस्प्ले, आप देख सकते हैं, उसको स्ट्रेच किया जा सकता है। पहले भी इन्होंने डिस्प्ले किया था 2022 के अंदर, उस टाइम पे 20% एक्सपैंड होता था, बट अभी ये 50% हो रहा है, मतलब 12 इंच का 18 इंच तक पहुंच जाएगा। बहुत बढ़िया चीज है भाई ये। अब इनका कहना है कि ये जो कंफर्ट क्लोथिंग होती है उसके अंदर आ सकता है, या फिर गाड़ियों के इंटीरियर में आ सकता है, मतलब आपका डैशबोर्ड जैसे घूम रहा है उसी के ऊपर वैसी स्क्रीन आ जाएगी। भाई बढ़िया चीजें हो सकती है। बाकी मैं पर्सनली चाहता हूँ जो हमारा सामने वाला ग्लास होता है ना उसके अंदर कुछ AR VR आ जाए, मतलब जब हम मैप्स खोले तो रोड के ऊपर डॉट डॉट दिखाई दे हमको, जो ट्रैकिंग दिखाई देती है गाड़ियों की, जो साइड में छोटा सा एडास दिखाई देता है, वही एडास बड़ा होके स्क्रीन के ऊपर आए कि आपको दिखाई दे शायद तो ये वाली गाड़ी की इतनी स्पीड है, ये वाली इतनी है, अलर्ट अलर्ट। भाई मजा तो उसी के अंदर आएगा। अब कई लोग बोलेंगे भाई डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है, हाँ हो सकता है, बट पता नहीं ऑन ऑफ का ऑप्शन भी होना चाहिए शायद। बाकी कैसियो की बात करके चले तो उन्होंने पहली स्मार्ट रिंग निकाल दी है, देखो मजे वाली है, फोटो के अंदर देखो वॉच टाइप की निकाली गई है, बट अंगूठी है, कुछ स्मार्ट फीचर नहीं है इसके अंदर, बस नॉर्मल है। सेल लगता है इसके अंदर, 2 साल बैटरी चलती है बस, मतलब चलाओ और उसके बाद में सेल चेंज करो, जिंदगी चलाए जाओ। $128 के आसपास का रेट है, मतलब आप मान के चलो 10-11 हजार रुपए के आसपास। टशन मारने के लिए चीज सही है, बाकी पता नहीं क्या है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको भी ले लेंगे। अगर हम सैमसंग की बात करके चले तो वो भी स्मार्ट ग्लासेस निकाल रहे हैं गूगल के साथ कोलैबोरेट करके। अब भाई यही दुनिया है। अभी कल परसों ही हमने बात करी थी ना कि भाई अब स्मार्ट ग्लासेस की दुनिया आने वाली है, Xiaomi भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, वो भी बना रहा है, अब ये भी बना रहे हैं। अच्छी चीज क्या है, इसके अंदर क्वालकॉम का प्रोसेसर डाला जाएगा जो रेबन के अंदर ही है, 12 मेगापिक्सल का कैमरा, 155 mAh की बैटरी, रेबन नेटा जो है ना उसके आसपास होने वाला है। वेट थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी इसके अंदर आपको जेमिनी मिल जाएगा, जेस्चर रिकग्निशन मिल जाएगा, लोगों को पहचान लेगा ये, क्योंकि गूगल है ना भाई, गूगल के अंदर आपकी गूगल फोटोज है तो वहां से चेहरे पहचाने जा सकते हैं। पेमेंट्स हो जाएगी, QR कोड वाला काम हो सकता है, बढ़िया चीजें लग रही है भाई। बाकी लेट्स सी क्या होगा, कब होगा। कहा जा रहा है जनवरी 2025 के अंदर सैमसंग गैलेक्सी S25 आएगा, उसी के अंदर इसको शायद लॉन्च किया जाएगा। बाकी नासा ने भी अपना AI चैटबॉट निकाल दिया अर्थ को पायलट के नाम से, जहां पर आप पूछ सकते हैं उससे सवाल और आपको बताएगा कि भाई कोविड-19 के अंदर पेंडेमिक की वजह से यूएस की एयर क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा था, फिर वो बताएगा क्या हुआ था। बाकी भाई ये बताओ दिल्ली में इतना पोल्यूशन कैसे हो रखा है। अगर हम गूगल की बात करके चले तो वो न्यूज आर्टिकल्स को रिमूव करने का प्लान कर रहा है अपने सर्च से, अभी वो टेस्ट कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने अभी रिसेंटली बोला था ना कि भाई जो न्यूज आप यूज कर रहे हो उसके पैसे दो। अभी ये क्या कर रहे हैं, चेक करके देख रहे हैं कि हमको वो रखनी भी है नहीं रखनी। 1% यूजर्स के ऊपर अभी टेस्ट किया जा रहा है। जब ये खबरें निकल के आई तो पेरिस कमर्शियल कोर्ट ने ऑर्डर किया गूगल को कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वरना आपके ऊपर 900 के यूरो का पर डे का फाइन लग सकता है। अब गूगल ने क्या किया, फ्रांस को हटा दिया अपने एक्सपेरिमेंटेशन से, 8 कंट्रीज के अंदर उसको टेस्ट कर रहा है, अगर उनको लगेगा तो रखेंगे वरना निकाल देंगे। बाकी इसी के साथ में आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। मार्केट का हाल देखते हैं आज कैसा रहता है। बाकी जो जो दिल्ली से कमेंट सेक्शन में बताना भाई, घर पे बैठे हो या फिर ऑफिस जा रहे हो, क्या कर रहे हो, जहर ले रहे हो शरीर के अंदर या फिर नहीं। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। और जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।